सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 4 पाठ 6। पाठ का नाम है धरती का खत। हम पाठ पढ़ेंगे धरती का खत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धरती माता ने खत भेजा, सूरज जी के नाम, दादा तुम्हें प्रणाम। लिखा कि दादा सुख रहा है दिन दिन मेरा गात, पिछले कई बरस से ढंग की हुई नहीं बरसात। गर्मी में इस बार न जाने क्या होगा परिणाम, दादा तुम्हें प्रणाम। फूल धूल में मिले जा रहे खेत हुए बेहाल, पशु पक्षी भूखे प्यासे हैं सूखे पोखर ताल। अंगारा सी दोपहरी तपती घुटती शाम, दादा तुम्हें प्रणाम। दादा तपो महासागर पर बादल आए, धरती पर सागर का सारा पानी बरसाए। ऊंचे आसन से जनहित का कर डाले यह काम, दादा तुम्हें प्रणाम। हमने कविता की सभी पंक्तियां पढ़ी। अब हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। धरती माता ने खत भेजा, सूरज जी के नाम, दादा तुम्हें प्रणाम। तो धरती माता ने खत किसको भेजा? धरती माता ने खत भेजा सूरज दादा को, और सूरज दादा को खत में अपनी परेशानियां लिख रही है धरती माता, और बता रही है कि धरती का क्या हाल है। तो धरती माता ने किसे खत भेजा? सूरज दादा को खत भेजा, और उन्हें खत में प्रणाम लिखा कि सूरज दादा आपको मेरा प्रणाम है। लिखा कि दादा सुख रहा है दिन दिन मेरा गात, पिछले कई बरस से ढंग की हुई नहीं बरसात। मतलब कि धरती माता सूरज दादा से अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कह रही है कि हे सूरज दादा, इस बार तो धरती पर ढंग की बरसात भी नहीं हुई है। पिछले कई समय से इस धरती पर ढंग की बरसात नहीं हुई है। इसके कारण जो धरती है, हमारी जो धरती है हरी भरी है, जो चारों तरफ हरियाली है, वह सूख रही है। गर्मी में इस बार न जाने क्या होगा परिणाम, दादा तुम्हें प्रणाम। तो धरती माता खत में लिखते हुए कहती है कि इस बार भी गर्मी में न जाने क्या परिणाम होगा, इस बार भी ढंग की बारिश होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार अपनी समस्याएं व्यक्त कर रही है धरती माता सूरज दादा से कि क्या पता इस बार क्या परिणाम होगा, इस बार भी गर्मी में बरसात होगी या नहीं। फूल धूल में मिले जा रहे खेत हुए बेहाल, पशु पक्षी भूखे प्यासे हैं सूखे पोखर ताल। फूल धूल में मिले जा रहे हैं। देखो, जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। ठीक है, नदी तालाब सब पानी से भर जाते हैं। मतलब कि वर्षा ऋतु अत्यंत आनंदित और हमारे मन को मोह करने वाली होती है कि जब हम हमारे चारों ओर का वातावरण देखते हैं तो प्रकृति पूरी हरियाली से हरी भरी दिखाई देती है। वह ऐसी प्रतीत होती है कि चारों तरफ हमारे खुशहाली ही खुशहाली है। लेकिन अगर यदि धरती पर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? धरती पर वर्षा नहीं होगी तो चारों तरफ सूखा पड़ेगा। तो धरती माता से मतलब अपने जो बच्चे जिसको बोलते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, तो उनकी सब जो चारों तरफ प्रकृति है, मतलब पेड़ पौधे हैं, तो उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। वह कह रही है कि ये सब सूख रहे हैं। तो धरती माता ने सूरज दादा को प्रणाम किया और कहा कि फूल धूल में मिले जा रहे, फूल जो है वो सूख कर कहाँ गिर रहे हैं? धरती पर धूल में मिले जा रहे। खेत बेहाल हो गए हैं, मतलब कि खेत की जो हरियाली है वह नष्ट हो गई है और बेहाल हो गए हैं। अगर जल नहीं होगा तो अनाज कहाँ से होगा? ठीक है, तो अनाज हो या कुछ भी अगर खेत में धान बोते हैं तो उन सब के लिए पानी का होना अत्यधिक आवश्यक है। हमारे जीवन में जल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के हमारे मतलब कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार धरती माता सूरज दादा से निवेदन कर रही है कि फूल धूल में मिले जा रहे हैं और खेत बेहाल हो रहे हैं। पशु पक्षी भूखे प्यासे हैं सूखे पोखर ताल। पशु पक्षी पानी कहाँ से पीते हैं? पोखर और ताल से पीते हैं। पर जब उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर पशु पक्षी भी जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो फिर पशु पक्षी भूखे प्यासे हैं और
अंगारासी हे दोपहरी तपती उगती शाम। अंगारासी जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि चारों तरफ गर्मी के कारण एक तो सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने के बाद धरती कैसी तपती है, दोपहरी सी, मतलब अंगारे जैसी तपती है, तो उसका ताप भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तपती उगती शाम मतलब कि चाहे दिन हो या शाम हो, लेकिन वह सहन नहीं कर पा रहे हैं। दादा तुम्हें प्रणाम। तो धरती माता क्या कह रही है कि दादा आपको मेरा प्रणाम है। दादा तपो महासागर पर बादल दल आए, मतलब कि दादा आप महासागर पर तपो। महासागर जो पानी का बहुत बड़ा जल स्रोत होता है, जहाँ देखा जाए तो अत्यधिक मात्रा में पानी होता है। नदी, सागर, समुद्र का पानी देखा आपने, सागर जिसको बोलते हैं, महासागर जिसको बोलते हैं। तो धरती माता क्या कह रही है कि हे सूरज दादा आप महासागर पर जाकर इतना तपो कि वहाँ का पानी भाप बनकर, बादल बनकर यहाँ पर बरस जाए। तो सागर का सारा पानी बादल बनकर धरती पर बरस जाए। धरती पर सागर का सारा पानी बरस जाए। ऊंचे आसन से जनहित का कर डाले यह काम, दादा तुम्हें प्रणाम। ऊंचे आसन से मतलब कि बादल कहाँ होते हैं, धरती से काफी ऊंचाई पर बादल होते हैं। तो वह कह रहे हैं कि आप ऊंचे आसन पर बैठे हैं, लेकिन जनहित के लिए मतलब जन कल्याण के लिए आप यह एक अच्छा कार्य है जो आप करें, ताकि आपको प्रणाम करती हूँ, मतलब दादा तुम्हें प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार इन कविताओं की पंक्तियों में हमने क्या पढ़ा कि धरती माता ने खुद भेजा सूरज जी के नाम, दादा तुम्हें प्रणाम। धरती माता ने किसके नाम खत भेजा, सूरज दादा के नाम खत भेजा, दादा तुम्हें प्रणाम। उसके बाद लिखा कि दादा सुखरा दिन दिन मेरा नाम, पिछले कई बरस से धन की हुई नहीं बरसात, मतलब कि मेरा दिन और रात सब ऐसे सूख रहे हैं जिस प्रकार की अगर वर्षा ऋतु नहीं होने से अगर आगे भी यही समस्या बनी रही तो धरती पूरी तरह से सूख जाएगी, बंजर हो जाएगी। पिछले कई बरस से ढंग की हुई नहीं बरसात। तो धरती माता निवेदन कर रही है कि पिछले कई बरस से भी यहाँ पर ढंग की बरसात नहीं है, गर्मी में इस बार न जाने क्या होगा परिणाम, दादा तुम्हें प्रणाम। तो इस बार भी दादा गर्मी में न जाने क्या परिणाम होगा, वर्षा होगी या नहीं होगी, यह चिंता लिए धरती माता सूरज दादा को खत लिखकर बता रही है। फूल धुलने मिले जा रहे, खेत हुए बेहाल, पशु पक्षी भूखे प्यासे हैं, सूखे पोखर ताल। फूल धुलने मिल रहे हैं, खेत बेहाल हो रहे हैं, पशु पक्षी भूख प्यास के कारण मर रहे हैं, सूखे पोखर ताल और पोखर ताल भी सूख रहे हैं। अंगारा से दोपहरी तपती घुटती शाम, और धरती किस तरह तप रही है, अंगारा के समान तप रही है। दादा तुम्हें प्रणाम। इस प्रकार धरती माता ने सूरज दादा को प्रणाम किया। दादा तब महासागर पर बादल दल आए, धरती पर सागर का सारा पानी बरस जाए। तो सूरज दादा से आग्रह कर रही है कि सूरज दादा आप महासागर पर जाइए और वहाँ तपिए। वहाँ तपने से क्या होगा कि वहाँ का जो पानी था बनकर बादल बनेगा और बादल बनकर वहाँ यहाँ पर धरती पर बरसेगा। तो वह निवेदन कर रही है कि आप बादल पर, महासागर पर बादल बनकर हमारे यहाँ धरती पर बरस जाएंगे। तो ऊंचे आसन से जनहित का कर डालने का दादा तुम्हें प्रणाम। ऊंचे आसन से आप जनहित का, जन कल्याण के लिए यह कार्य कर दीजिए। तो दादा तुम्हें प्रणाम, दादा आपको प्रणाम है। गर्मी में अगर कई सालों तक अगर बरसात नहीं होती है तो क्या होता है, हमारे चारों ओर सूखा पड़ जाता है, नदी तालाब चारों तरफ से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर नदी तालाब में पानी नहीं होगा तो पशु पक्षी या प्राणी, कोई भी प्राणी है वो पानी कैसे पिएंगे, है ना। तो हमारे भी जो दैनिक दिनचर्या के जो प्रतिदिन के जो कार्य रहते हैं बिना जल के नहीं हो पाते हैं। तो धरती माता अपने बच्चों की चिंता करते हुए सूरज दादा से निवेदन कर रही है कि दादा आप मेरा यह विनती, मेरा आग्रह आप स्वीकार कीजिए और यहाँ पर जल बरसा दीजिए। और इस प्रकार धरती माता सूरज दादा को प्रणाम करती हैं।
आप भी इस कविता को अच्छी तरह पढ़ना और समझना।